सनातन वैदिक भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन आरंभ करते हैं। प्रथम आसन भस्त्रिका करेंगे। जय श्री कृष्ण। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए। जो लोग प्रथम बार इस चैनल के माध्यम से योगासन वीडियो देख रहे हैं वह सनातन वैदिक भक्ति चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। और जो भक्तजन प्रतिदिन देख रहे हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों का भी लाभ हो सके। और जो योगा नहीं करते हैं वह भी योगा करने लगें। इसी क्रम में प्रतिदिन आपको योगासन करना है। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे धीरे छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करना है। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए अपनी क्षमता अनुसार। और इसको करने से आपका श्वसन तंत्र मजबूत होगा, फेफड़े मजबूत होंगे, पाचन तंत्र मजबूत होगा और अन्य आदि लाभ हैं इस आसन को करने से। प्रतिदिन इसी प्रकार चैनल के माध्यम से आप करते रहेंगे तो आपको लाभ होगा। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, अधिक जोर नहीं लगाना है। जो बाल जन होती है गति से कर सकते हैं, जो वृद्धजन है वे धीरे धीरे करेंगे। इसी क्रम में बार बार करते जाएंगे तब अभ्यास बनता जाएगा। प्रतिदिन करना ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। एक भी दिन छूटने न पाए। प्रतिदिन आप योगासन करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। शरीर में ऊर्जा का संचार होगा, चुस्ती फुर्ती आएगी। इसी क्रम में पीठ को सीधे रखते हुए लंबे लंबे श्वास लेते रहेंगे, धीरे धीरे छोड़ते रहेंगे। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए। इसी क्रम में लंबे लंबे श्वास लेते रहेंगे और धीरे धीरे छोड़ते रहेंगे। पूरा पूरा सांस लेना है और धीरे छोड़ना है। इसी क्रम में बार बार करते रहेंगे तो आपको लाभ होगा। प्रतिदिन करना ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि निरोगी जीवन के लिए योगासन अति आवश्यक है। जैसे कि आप देखते हैं कलिकाल में पर्यावरण प्रतिदिन परिवर्तित हो रहा है और हवा दूषित हो रही है। अगला आसन कपालभाति करेंगे। कपालभाति, कपाल यानी ललाट, भारती माने चमक, मुख और ललाट की चमक। तो इसमें छोटे छोटे सांस लेंगे, धीरे धीरे छोड़ देंगे। छोटे छोटे सांस लेंगे, धीरे धीरे छोड़ देंगे। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। बार बार उसी क्रम में करते जाएंगे। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। इसी क्रम में करते जाएंगे। शासन को करने से श्वसन तंत्र मजबूत होगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, सर दर्द कम होगा, मधुमेह जैसे रोग कम होंगे, रक्त संचार बेहतर होगा, टॉक्सिक बाहर निकलेंगे और अन्य आदि लाभ है। शासन करने के प्रतिदिन आप सनातन वैदिक भक्ति चैनल के माध्यम से करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। रक्त संचार बेहतर होगा और ऊर्जा का संचार होगा। आप आलस जो अनुभव करते हैं वो दूर होता जाएगा और चुस्ती और फुर्ती आएगी शरीर में। इसीलिए प्रतिदिन योगासन करना अति आवश्यक है। प्रतिदिन आप योगासन करिए। प्रातःकाल सबसे उत्तम है और आप अपने दिनचर्या अनुसार किसी भी समय कर सकते हैं, परंतु प्रतिदिन नित्य करना अति आवश्यक है पर्यावरण को देखते हुए। और जैसे लोग इस समय हम देखते हैं उन सभी से बचाव के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए योगासन करना अति आवश्यक है। अगला आसन में अनुलोम करेंगे। दाएं श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, दाहिने से लेकर बाएं से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करेंगे, अभ्यास बनेगा। इस आसन को करने से दाएं और बाएं मस्तिष्क में रक्त संचार बेहतर होगा, थायराइड जैसी बीमारी कम होगी और फेफड़े मजबूत होंगे, पाचन तंत्र मजबूत होगा, रक्त संचार बेहतर होगा, तंत्रिका बाहर निकलेंगे और हाइपरटेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब चीज़ें भी धीरे धीरे कम होती जाएंगी। तो इसी क्रम में बार बार करेंगे। एक श्वास नलिका से लेकर दूसरी से छोड़ना है, फिर दूसरी से लेकर
दूसरी श्वास नलिका से छोड़ना है। एक बार में एक श्वास नलिका से लेकर दूसरी से छोड़ना है। इसी क्रम में बार बार करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा, अवधि भी बढ़ती जाएगी प्रतिदिन करने से। लंबी श्वास लेकर मूलाधार चक्र का ध्यान करेंगे, पीठ को सीधा रखते हुए लंबी श्वास लेकर पीठ को सीधा रखते हुए, झुकाना नहीं है। इसी प्रकार ओम की ध्वनि का उच्चारण करते रहेंगे। सभी चिंताओं को त्यागते हुए योगासन ध्यान करते रहेंगे, पीठ को सीधा रखते हुए मूलाधार चक्र का ध्यान करते हुए, सभी विचारों को त्यागते हुए। सकी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में कह रहे हैं कि मन इंद्रियों को भिन्न भिन्न भोगों की ओर लेके जाता है। उसको नियंत्रित करने के दो मार्ग बताए भगवान ने, ज्ञान मार्ग और वैराग्य का मार्ग। ज्ञान मार्ग से आप सोचेंगे तो ये जो बाहरी आवरण है शरीर, इसे कहते हैं, ये स्थूल शरीर है। ये प्रतिदिन परिवर्तित हो रहा है और पंच तत्वों से बना है। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और गगन, 5 पंचभूतों से बना है। जब ये 5 पंचभूत पांचों पंचभूतों में लीन हो जाते हैं तो शरीर का नाश हो जाता है। ये बाहरी शरीर है, इसे स्थूल शरीर कहते हैं। और जो आत्म रूप में सूक्ष्म शरीर है वो भीतर है, सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वह इन पंचभूतों का नाश हो जाने के बाद वह शरीर कुछ समय तक रहता है। उसके बाद वह शरीर भी छूट जाता है। फिर कारण शरीर मिलता है। कर्मों को होने के लिए पाप और पुण्य कर्मों के अनुसार कारण शरीर मिलता है। उसके बाद कर्म अनुसार आपको योनि में प्रवेश मिलता है। ये है ज्ञान की दृष्टि। और वैराग्य के संसार जो है परिवर्तनशील है, प्रतिदिन नित्य परिवर्तित हो रहा है। सभी वस्तु, आप, हम, सभी मानव, सभी जीव जंतु, हर एक जड़ चेतन चीज परिवर्तित हो रही है प्रतिदिन। परंतु परमात्मा नित्य है, सदा सर्वदा एक अवस्था में रहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता। ये वैराग्य का ज्ञान है। वैराग्य से आप ये भी ना समझे कि केवल संन्यास लेना ही वैराग्य है। वैराग्य से आप इस प्रकार समझिए कि आप ज़्यादा मोह मत एक चीज़ में लगाइए, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके साथ नहीं जाएगी। आपके साथ जो चीज़ जाएगी वह आपके कर्म ही है। तो उन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप योगासन करेंगे और जीवन में भी जो भगवान के वचन है उनको धारण करने का प्रयास करेंगे। जगत परिवर्तनशील है, परमात्मा अपरिवर्तन है। उन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए जीवन को भी आप एक कर्म योगी की भांति जिएंगे तो आपका जीवन सुलभ हो जाएगा। दुख सुख से ऊपर उठकर आप सभी में प्रभु का दर्शन कीजिए।
उससे योगा में भी, योग मार्ग में भी आपको सहायता मिलेगी और जीवन में भी आपको लाभ होगा। इसी प्रकार प्रभु का ध्यान करते रहिए। सनातन वैदिक भक्ति चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सुझाव के लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अधिक अवधि के लिए भी कमेंट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर डेली अपडेट्स के लिए। इसी प्रकार योगासन आप करते रहिए नित्य प्रतिदिन, तो आप रोग आदि से बचे रहेंगे। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप करते जाएंगे, आप में शरीर में बदलाव भी स्वयं आप देख पाएंगे। जैसे जैसे प्रथम दिवस से आप आरंभ करेंगे, उसके बाद जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, आप बदलाव भी स्वयं देख पाएंगे। तो इसलिए योगासन अति आवश्यक है। हाथों को घिसते हुए जब तक गर्म हो जाए आँखों पर रखेंगे कुछ सेकंड, 15 से 30 सेकंड। उससे आँखों की ज्योति बढ़ेगी आपकी। ढकना है, केवल दबाना नहीं है। उसके बाद ये चीज़ हटाकर कानों पर रख देंगे। उसके बाद गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे, गर्दन गोल गोल घुमाएंगे, गोल 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 गोल। उससे गले की नसनाड़ियाँ मजबूत होंगी। एक अवस्था में रहने के कारण जो अकड़न आ जाती है वह धीरे धीरे कम होती जाएगी। दोनों तरफ घुमाएंगे, दाईं और बाईं ओर, आगे और पीछे, दोनों तरफ। उसके बाद आगे और पीछे करने का, उसके बाद कंधे घुमाएंगे आगे की ओर, फिर पीछे की ओर, दोनों तरफ घुमाएंगे। कंधे में भी जो अकड़न आ जाती है एक अवस्था में रहने के कारण नसनाड़ियाँ खोलेंगे, रक्त संचार बेहतर होगा, दर्द धीरे धीरे नित्याभ्यास से कम होता जाएगा। उसके बाद प्रभु को प्रणाम करेंगे। उसके बाद पैरों को सीधा करते हुए, कलाइयों को आगे की ओर करते हुए, कलाइयों को गोल गोल घुमाना है और पंजों को ऊपर नीचे करना है। कलाइयाँ गोल गोल घुमाएंगे धीरे धीरे, सभी क्षमता अनुसार पंजे ऊपर नीचे करेंगे। पीठ को सीधा रखेंगे। कलाइयाँ गोल गोल घुमाने से कलाई में जो अकड़न इत्यादि हो जाती है वह धीरे धीरे कम होती है। पंजे ऊपर नीचे करने से पीठ इत्यादि में जो दर्द हो जाता है वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसी क्रम में करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, तो आपको लाभ ही लाभ होगा। प्रतिदिन करते जाएंगे तो अभ्यास बनता जाएगा। जैसे जैसे अभ्यास आपका बनता जाएगा, आप बदलाव भी स्वयं देख पाएंगे। हाथों से पंजों को छुएंगे। शरीर में लचीलापन भी अति आवश्यक है। इसी प्रकार करते जाएंगे। उसके बाद जमीन पर लेट कर पवन मुक्तासन आसन करेंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे, पैरों को मिलाते हुए अंडे भाग की ओर लाते हुए, छाती की ओर, हाथों को जोड़ते हुए, घुटनों को थोड़ा दबाते हुए नीचे की ओर, नासिका को घुटनों की ओर ले जाना है। नासिका को घुटनों पर रखते हुए 10 से 15 सेकंड रोकेंगे और अपनी क्षमता अनुसार जितनी देर रोक पा रहे उतनी देर रोकेंगे, रोके रखेंगे और संतुलन भी बनाए रखेंगे। अगर अकेले में नहीं हो पा रहे तो किसी सहायक की सहायता ले सकते हैं और किसी वस्तु की। इस प्रकार रखेंगे कुछ देर, फिर धीरे धीरे नीचे की ओर लाएंगे, रख देंगे। फिर पुनः से करेंगे, धीरे धीरे उठाएंगे गर्दन को, नासिका को घुटनों की ओर लाएंगे और कुछ देर रोकेंगे। इस आसन को करने से आप पवन संबंधी रोगों से मुक्त रहेंगे, गैस, एसिडिटी और अन्य आदि रोग। उसके बाद नीचे रख देंगे। इसके बाद पैरों को आगे करते हुए सेतु बंधन आसन करेंगे। पीठ को पीठ से उठा देंगे और हाथों से एड़ी को छुएंगे, धीरे से उठा देंगे पीठ से
पीठ को और हाथों से एड़ी को छुएंगे और श्वास लेते रहेंगे। इससे नाभि की नस नाड़ियाँ में खिंचाव होगा, मजबूत होंगी, फेफड़े मजबूत होंगे, पाचन तंत्र मजबूत होगा, अतिरिक्त वसा पेट का जो आ जाती है वह भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, पीठ में लचीलापन आएगा और अन्य आदि लाभ हैं। इसी प्रकार प्रतिदिन आप करते जाएंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। जितनी देर कर पा रहे हैं उतनी देर करेंगे, फिर नीचे रख देंगे, फिर पुनः से उठाएंगे। धीरे धीरे प्रतिदिन करते जाएंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। इसी क्रम में करते जाएंगे, अधिक जोर नहीं लगाना, सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। कुछ देर रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे, फिर नीचे की ओर रख देंगे। उसके बाद हाथों को कंधों की दिशा में ले आते हुए चक्रासन करेंगे। इस आसन करते समय भी सहायक की सहायता ले सकते हैं या किसी वस्तु का सहारा ले सकते हैं। करते समय सावधानी से उठाना है, बीच से पीठ को उठाना है और पंजों से सीधे कर लेना है। बिल्कुल पेट में लचीलापन आएगा और फेफड़े मजबूत होंगे। दोबारा से करेंगे, धीरे धीरे, अधिक जोर नहीं लगाना है, धीरे धीरे करते जाएंगे। इसी प्रकार करते जाएंगे, धीरे धीरे करते जाएंगे। उसके बाद हलासन करेंगे, जमीन पर लेटते हुए पैरों को आपस में मिलाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे। धीरे धीरे इस आसन करते समय भी अति सावधानी का ध्यान रखना है। सहायक की सहायता आप जरूर लें अगर आपको अगर कि एकांत में नहीं कर पाएंगे, और विषय वस्तु का भी सहारा ले सकते हैं। धीरे से रख देंगे, सांस लेते रहेंगे। हार्निया, थायराइड, पैरों पर अतिरिक्त चर्बी, फेफड़े मजबूत, पीठ में लचीलापन, इन सभी चीज़ों में आपको लाभ होगा। इस आसन को करने से धीरे धीरे नीचे की ओर लाएंगे, सावधानी से करेंगे, दोबारा से करेंगे, धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे, पैरों को धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे और रख देंगे और थोड़ी देर रोकेंगे। इस अवस्था में सांस लेते रहेंगे। सांस लेना अति आवश्यक है, सांस लेते रहिए। धीरे धीरे पैरों को नीचे की ओर लाइए और ज़मीन पर रख दिए। उसके बाद उष्टान आसन करेंगे, पैरों को पीछे मोड़ते हुए एड़ी के बल बैठ जाएंगे और हाथों को पीछे की ओर झुकाएंगे। जितना जो पर उतना झुकाएंगे, इससे नाड़ी मजबूत होगी, फेफड़े मजबूत होंगे, अतिरिक्त वसा भी कम होगी। दोबारा से करेंगे, जितनी देर कर पा रहे उतनी देर करेंगे। उसके बाद पैरों को मोड़कर हाथों को पैर पर रखते हुए सीधे रखेंगे। बार बार करेंगे, अभ्यास बनेगा। सीधे करने का अभ्यास करेंगे, घुटने बिल्कुल हाथों को पैरों पर रखते हुए करेंगे। उसके बाद हाथों को मोड़ कर करेंगे, जिससे मस्तिष्क की नस नाड़ियों में रक्त संचार बेहतर होगा और निद्रा भी अच्छी आएगी। बार बार करेंगे, अभ्यास बनेगा। इसी प्रकार सनातन वाले व्यक्ति चैनल में योगासन भक्ति या वीडियो देखने के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे।